बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक सुबह 9:30 होगी। तकरीबन 1 साल बाद यह बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। राजस्थान को आज कोरोना की 8 लाख वैक्सीन की डोज मिलेगी। वैक्सीन की 6 लाख डोज जयपुर तो 2 लाख उदयपुर पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को गलत करार दिया। सीएम गहलोत ने सीएमआर में जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन का काम युद्ध स्तर पर हो। गांधी परिवार और कांग्रेस नेतृत्व को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि कुछ लोग गलत धारणा में है कि गांधी परिवार सार्वजनिक जीवन में अलग थलग पड़ गया। अपने ट्वीट में सीएम गहलोत ने राहुल गांधी का भी जिक्र किया। सीएम ने लिखा कि राहुल गांधी एकमात्र राष्ट्रीय विपक्षी नेता हैं जो आम लोगों से जुड़े सभी मुद्दों पर एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान में 75 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बैठक ली और कलेक्टर्स को निर्देश दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के भीतर असंतोष के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया कि मुझे अब किसी और को यह मौका देना चाहिए। वहीं नए सीएम को लेकर कई नामों पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, नैनीताल से लोकसभा सांसद अजय भट्ट और धन सिंह रावत का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सिंगूर नहीं होने से नंदीग्राम का आंदोलन नहीं होता। गांव की बेटी हूं, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से लड़ूंगी। पीएम मोदी ने भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि के 11 खंडों का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संसद हो, न्यायपालिका हो या सेना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमले करने की कोशिश होती रहती है। यह प्रवृत्ति देश को बहुत नुकसान पहुंचाती है। पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु समेत त्रिपुरा के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2017 में त्रिपुरा ने विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया था और इस डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकले हैं वो आज आपके सामने है। ईडी के समन के खिलाफ पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। महबूबा ने दिल्ली हाईकोर्ट से ईडी के समन को खारिज करने की अनुरोध किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बजट पेश किया। विधानसभा में उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। महिलाओं के पीरियड्स यानी माहवारी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पीरियड्स की स्थिति में महिलाओं का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चूरू में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बूंदी में ईंट से किए गए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति ने कोटा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा में खान की कच्ची मिट्टी ढहने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मलबे से बाहर निकलवाया। करौली में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल हो गया। दौसा के बांदीकुई जंक्शन पर रेलवे स्टेशन टावर के समीप भीषण आग लग गई। रेलवे कैंपस में पड़े लकड़ी के पुराने स्लीपर में भीषण आग लगी जिसकी वजह से रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उदयपुर में मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध इडाणा माता ने अग्नि स्नान किया। माता के अग्नि स्नान का पता चलते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। चूरू के एक स्कूल में छात्र की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल के डायरेक्टर ने 15 साल के छात्र की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो स्कूल में मोबाइल लेकर आया था। राजस्थान एसओजी ने बलात्कार के मामले में ब्लैकमेल करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर पुलिस ने किशनगढ़ में युवती के अपहरण मामले का खुलासा किया और मामले के मुख्य आरोपी सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया।
टोंक के बरौनी में डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है और 1 क्विंटल 3 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। सिरोही में एक आरोपी पुलिस की मौजूदगी में फरार हो गया। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने लाई थी। निखिल हत्याकांड मामले में सवाई माधोपुर पुलिस ने एक साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा देहात में एसीबी ने अयाना थाने के हेड कांस्टेबल उमर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। चूरू के तारानगर में एसीबी ने घूसखोर वीडियो को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के इटावा में एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरपंच और एक दलाल को गिरफ्तार किया। पाली पुलिस ने पानी टैंकर चोरी का पर्दाफाश किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना के 24 घंटे के भीतर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ में खेत में खेल रहे एक 8 साल के बच्चे की मौत करंट लगने की वजह से हो गई। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलात्कार के मुलजिम को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के भादर गांव में एक बुजुर्ग ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। करौली में श्री महावीर जी पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी को दस्तयाब किया और चोरी के 5 बाइक बरामद किए। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 710 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। चूरू के रतनगढ़ में पत्नी को केरोसिन डालकर मौत की घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और उसकी भाभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दौसा में पुलिस ने एक खेत से अफीम के करीब 200 पौधे जब्त किए। बारा के छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में काम के दौरान मजदूर की क्रेन पर से गिरने की वजह से मौत हो गई। अजमेर में 2 व्यापारियों के साथ बदमाशों ने पहले तो मारपीट की और बाद में उनसे हजारों रुपए लूट लिए। अजमेर पुलिस ने किशनगढ़ में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर युवती के अपहरण मामले में खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी सहित 6 युवकों को गिरफ्तार किया। अलवर में गैंगरेप के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चूरू के सादुलपुर में एक युवक का शव सड़क किनारे में मिला है, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू जिले में यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हो गए। झालावाड़ में डाक पार्सल ट्रक कंटेनर की आड़ में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। भरतपुर की सेवर थाना पुलिस ने डकैती के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उदयपुर के देबारी इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब नाले में युवक का शव मिला। अजमेर सिविल लाइन क्षेत्र में एक बार फिर ऑनलाइन ठगी की वारदात सामने आई है, जहां पर शातिर बदमाशों ने एक महिला का एटीएम कार्ड ब्लॉक कर उसके खाते से 50,000 रुपए निकाल लिए। भरतपुर की नदबई थाना पुलिस ने अवैध गांजे के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस ने घर से लापता हुए 4 बच्चों को तलाश लिया है। अजमेर में मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है। अजमेर दरगाह थाना इलाके में हुई दिन दहाड़े मोबाइल चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें स्थानीय लोगों ने चोर की पहचान की। जयपुर में जेडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ बाजार भाव की जमीन को अवैध निर्माण से मुक्त करवाया। कोटा में कोरोना सहित मौसमी बीमारियों पर रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार घर घर जाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रही हैं। कोटा में 6 चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय दौरे पर आया राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का दल चूरू के उनियारा उपखंड के अलीगढ़ कस्बे के दौरे पर रहा। कोटा में बड़ौद पीएचसी में निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के टिब्बा क्षेत्र की ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत परिसर में 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े श्री सावलियाजी राजकीय चिकित्सालय परिसर में बिखरा मेडिकल वेस्ट संक्रमण को बढ़ावा दे रहा है। उदयपुर में मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध इडाना माता ने अग्नि स्नान किया। अजमेर एलआईसी ऑफिस में मौजूद रद्दी के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बीकानेर में 40 दिन तक नहरबंदी की गई है और इस नहरबंदी के बाद अब 8 जिलों के पुलिस नहर के पानी की पहरेदारी करती नजर आ रही है। बीकानेर के राजकीय विधि महाविद्यालय में पुस्तकों की व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था सुचारू करने की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया।
अलवर के रामगढ़ में दो भाइयों के बीच 10 वर्ष से चल रहे विवाद को न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडवोकेट की समझाइश के बाद राजीनामा करवाया गया। बीकानेर में पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। अलवर जिले के रामगढ़ में भाजपा सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ में कोरोना काल के दौरान मनमर्जी से चलाए जा रहे एक निजी स्कूल में कक्षा 2 में पढ़ने वाले मासूम की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी ने पंचायत समिति परिसर में संचालित सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। चूरू के रतनगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया। बूंदी में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बूंदी के स्वास्थ्य भवन में जनप्रतिनिधियों की 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर महादेव मंदिर पर आयोजित होने वाले महाशिवरात्रि महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत मीडिया कार्यशाला और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत सरकार युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए युवा पीढ़ी को आजादी के संघर्ष की गाथा से परिचित करवाएगी। चूरू के सुजानगढ़ में एडीएम और एसडीएम ने विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। सवाई माधोपुर में विवाहिता को अपहरण करने के मामले में परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। अलवर के रामगढ़ में पेयजल समस्या को लेकर रामगढ़ कस्बे की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कोटा के फाट के डाबरा गांव की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू के पिलानी में मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात के बाद आरोपियों को कड़ी सजा की मांग की जा रही है। कोटा के रावत भाटा रोड पर स्थानीय लोगों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के दफ्तर पर जाकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया। भरतपुर में सरसों के दामों में सीजन के समय भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भाव 5350 रुपए तक पहुंच गया है। भरतपुर में गायत्री परिवार और ब्राह्मण महिला प्रकोष्ठ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के पॉजिटिव मामले 1,12,44,786 तक पहुंच गए। कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार आमने सामने हो गई है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि हमें समय पर डोज नहीं मिल रही, इसी कारण हमने फ्रेश वैक्सीनेशन का काम बंद कर दिया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री के दावे के विपरीत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन पर राजस्थान का दावा सही नहीं है। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार सतर्क हो गई है। ट्रेन के जरिए 6 राज्यों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग की जाएगी। आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही राजस्थान सीमाओं में एंट्री दी जाएगी। चूरू में 53 दिनों बाद कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में जिला मुख्यालय पर 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन के तहत 45 साइट पर सेशन आयोजित किया गया। भरतपुर में कोरोना का टीकाकरण जोरों पर है। 60 साल से अधिक आयु वाले लोग कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।